हेलो एवरीवन। कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप सबको बनाना है। जितने भी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। और इसी के साथ अगर आपने 10th एंड 12th स्टेट बोर्ड से नहीं किया है तो भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको बनाना है। दो चीजें आपके मन में आ सकती है कि ये जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है ये हम खुद बना लें या फिर हम कॉलेज से जाके बना लें। अगर आप कॉलेज में जाके उनको कहोगे कि मुझे कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना है, ये सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि डेफिनेटली वो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। या फिर अगर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट जो है उस पर अगर आपके मार्क्स लिखे हुए हैं बाकायदा अच्छी तरीके से, तो फिर आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनाना है? पहली बात, क्या कंपलसरी? यस, जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया तो ये कंपलसरी है। कैसे बनाना है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये एक फॉर्मेट है जो सीडीएसएल के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। दो तरीके के फॉर्मेट्स अवेलेबल है। एक है सेमेस्टर पैटर्न, मतलब आपने मान लीजिए 3 साल का डिग्री किया हुआ है तो यहाँ पे आपको 6 सेमेस्टर देखने को मिल रहे हैं, और 6 सेमेस्टर आपके थे। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ईयरली पैटर्न में था, मतलब साल भर में सिर्फ एक ही बार एग्जाम हो रहे थे, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 इस हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है। एंड अब एक सवाल ये भी आता है कि सर हमारा डिग्री 4 साल का था तो क्या करें? तो ये पर्टिकुलर चीज को वर्ड में टाइप कर दीजिए, यहाँ पे 2 सेमेस्टर ऐड कर दीजिए, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8। ठीक है। तो ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट थोड़ा पुराना है बट सिमिलर ही आप अभी भी यूज कर सकते हो। तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लिख दोगे आपका नेम ऑफ द डिग्री, जैसे कि बीकॉम आपने किया, बीए किया, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी का नाम, आपका नाम, कॉलेज का नाम, कितने मार्क्स मिले हैं सेमेस्टर 1 में। अब मान लीजिए वहां पे 6 सब्जेक्ट थे तो हर एक का डालना है, वो बेस्ट ऑफ 5 नहीं चलेगा। हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स जो सर्टिफिकेट पे लिखा है आपको टोटल करके डाल देना, आउट ऑफ मार्क्स डाल देना। ऐसे आप करते आओगे, इसका टोटल यहाँ पे आ गया। टोटल यहाँ पे भी लिख के जो परसेंटेजेस आएगा वो आपको कर लेना है। अब इसको वर्ड में क्यों फाइल करना चाहिए? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जगह बड़ा कम है, तो यहाँ पे आप बड़ा जगह बना सकते हो और आपका नाम लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आपका नाम और सिग्नेचर। ठीक है, वेरी सिंपल। ये वीडियो आगे भी देखिए। हाँ, मैं एक और चीज आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था तो वहां पे 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर, तो आपको ये चीजें सिमिलर वे जैसे आपने ग्रेजुएशन का किया है वैसे ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का करना होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्लाइड, जब आप एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपका बन गया, ये हर एक चीज आपको एक ही पीडीएफ में डालना है। एक फाइल आपकी, क्योंकि वहां पे अपलोड जब आप करने जाओगे ना तो वहां पे एक ही ऑप्शन दिखेगा, एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट विद कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अलग अलग अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना लिए, आपके पास सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मार्कशीट था, ये सबको आप एक ही फाइल में डाल दीजिए। सबसे आसान तरीका है, चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो, एआई बहुत सारे हैं। आप ये सब कुछ अपलोड कर दो, बोल दो इसको सबको एक ही में पीडीएफ में क्रिएट कर दे। नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लो, वर्ड में ये डॉक्यूमेंट्स एक एक करके आपके टोटल 7 पेजेस जाएंगे, और उसको फाइल सेव एज कर लो आपका पीडीएफ में, आपका काम हो गया। और पीजी का भी सिमिलर है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 जैसा भी आपका है। ठीक है, या फिर अगर आपका ईयरली पैटर्न था तो यही आपका अप्लीकेबल होगा। एक और सवाल, किसी को मान लो सेमेस्टर 3 में केटी लगी है तो क्या होगा? पास वाला डाले कि पहले वाला डाले? एक्चुअली अब आपको दोनों डालना पड़ेगा। तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 3 ऐसे आपको देखने को मिलेगा वहां पे, और फिर आपका 4, 5, 6 चालू होगा। ठीक है, आई बिलीव बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। एंड इन केस अगर आपको नहीं समझा तो अभी वीडियो फिर से देख लीजिएगा। फाइन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। थैंक यू।